नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मास्टर एक के पर। दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखक की परंपरा पर। तो वहाँ हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम आज के बाद से हिंदी साहित्य इतिहास में जो भी उसके भाग हैं उन सारे भागों पर हम क्रमवार वीडियो बना करके पढ़ेंगे। आप भी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, जैसे नेट हो या टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी या अन्य कोई भी परीक्षा प्रतियोगी हो, और जिसमें से अगर हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में जितने सारे टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों पर अलग अलग वीडियो बना करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास के कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और उसको सबसे पहले जो उसको काल विभाजन करने का काम जो किया वो हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उसके बाद हिंदी साहित्य के अन्य कई विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य को काल विभाजन किया। तो जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन रहा वो सभी विद्वानों ने तर्क संगत और उसको सटीक माना। तो देखिए, सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। फिर है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। और चौथा है आधुनिक काल। तो देखिए, जो यहाँ आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहते हैं। तो वीरगाथा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिस काव्य में वीरता है, जिसमें स्वरिता का उसमें उद्घाटन किया गया हो, उस काव्य को हम लोग, उस काल को हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं। तो इसका समय सीमा जो है 650 से लेकर 1050 ईस्वी या से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। तो कहीं कहीं 650 भी रहता है, कहीं कहीं 1050 ईस्वी रहता है। तो हम 1050 ईस्वी को ही सही मानेंगे और उसको कहेंगे कि 1050 से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल का समय सीमा रहा। और आदिकाल के अंतर्गत जो है वो रासो काव्य आते हैं, और सिद्ध साहित्य भी आता है, फिर नाथ साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है, अपभ्रंश साहित्य आता है। और आदिकाल में हम अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ेंगे और विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आदिकाल के जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 जो टॉपिक बन रहे हैं उन सारे टॉपिकों पर हम अलग अलग वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला देखिए कि है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो भक्ति काल नाम सुन करके हम पता लगा सकते हैं कि जिस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई, जो कवियों ने भक्ति पर आधारित रचना की या साहित्य को लिखे, वो काल भक्ति काल कहलाया। इसकी समय सीमा जो है 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक सगुन काव्य धारा के अंतर्गत और दूसरा निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। तो सगुन का कहने का मतलब ये हो गया कि जो भगवान के अवतारवाद पर विश्वास करते थे और जिसको भगवान किसी विशेष मूर्ति पर आधारित जो उसको उपासक मान करके जो काव्य की रचना करते थे, वो सगुन काव्य धारा के अंतर्गत वो आते हैं। फिर है देखिए कि सगुन काव्य धारा के अंतर्गत एक आते हैं रामाश्रयी शाखा, जिन्होंने राम भगवान को आराध्य मान करके जो साहित्य की रचना की है वो रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत वो आते हैं, जिसको हम राम भक्ति काव्य भी कहते हैं। और उसके प्रतिनिधित्व जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। फिर आगे देखिए कि है एक भाग है कृष्णाश्रयी शाखा। तो यहाँ कृष्णाश्रयी शाखा कहने का मतलब है कि जो कृष्ण भगवान को आराध्य मान करके साहित्य की रचना किए वो कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कृष्ण भक्ति काव्य भी कहते हैं। और इसके प्रतिनिधित्व कवि हैं सूरदास। ठीक है, आगे देखिए फिर एक और जो भक्ति काल के 2 भाग में से एक भाग है निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत वे सारे कवि आते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते, भगवान को आध्यात्मिक मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान उसका कोई आकार नहीं है, तो उसको हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत मानेंगे। तो उसी के अंतर्गत देखिए कि 2 भाग, निर्गुण काव्य धारा के 2 भाग होते हैं, एक संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। तो संत काव्य के अंतर्गत जो है उसको हम कहेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहेंगे,
और उसके प्रतिनिधित्व कवि जो हैं वो कबीर हैं। फिर आगे सूफी काव्य है, तो जिसको हम प्रेमाश्रयी काव्य भी कहते हैं, और उसके प्रतिनिधित्व कवि जायसी आते हैं। आगे देखिए भक्ति काल के बाद जो है वो रीति काल आता है। तो रीति काल को हम लोग उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, और उसका समय सीमा जो है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। तो रीति काल, तो रीति का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जैसे कोई एक रीति, परंपरा या नियम, तो उसके नियम को लेकर के जो जो रचनाएँ हुई, वो सारे जो काल में रचनाएँ हुई वो रीति काल के अंतर्गत आते हैं। तो रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रीति सिद्ध, दूसरा है रीतिबद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध के अंतर्गत जो है वो केशव आते हैं, और रीतिबद्ध के अंतर्गत वो बिहारी आते हैं, और रीति मुक्त के अंतर्गत आलम आते हैं। फिर देखिए आगे जो चौथा भाग है हिंदी साहित्य का, वो है आधुनिक काल। तो जिसकी समय सीमा जो है वो 1850 से लेकर के अभी तक वर्तमान तक माना जाता है। और फिर आधुनिक काल के जो है वो इतने सारे भाग हुए, जिसमें से एक भारतेंदु युग आता है। तो भारतेंदु युग, तो भारतेंदु का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारा योगदान दिया, इसलिए उनके ही नाम पर उस युग का नाम चल पड़ा। फिर उसका समय सीमा जो है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आगे द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो भारतेंदु के बाद एक ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत योगदान दिए, और उन्हीं के नाम से भी जो उसका काल रहा वही रखा गया, जैसे द्विवेदी युग। उसका समय सीमा जो 1900 लेकर के 1920 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आगे उसके बाद छायावाद आता है। छायावाद का समय सीमा 1920 से लेकर 1936 तक माना जाता है। फिर आगे जो काल है वो प्रगतिवाद का समय आता है, जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आगे आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय सीमा जो 1943 से लेकर 1951 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर आगे जो है वो नई कविता आता है, जिसको समय सीमा 1951 से मतलब अब तक माना जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ है, और चारों भाग के अंतर्गत जैसे आदिकाल के अंतर्गत रासो काव्य आता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, और फिर उसी में एक अमीर खुसरो भी आते हैं और विद्यापति आते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को आप जैसे जैसे देख पा रहे हैं, उन सारे टॉपिकों पर हम एक अलग अलग वीडियो लेकर के आपको क्रमवार पढ़ाएंगे, और उन्हीं सारे टॉपिकों को उस वीडियो में लेकर के आएंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और पूछे गए हुए भी प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे। तो आप अगर कोई भी इस तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में पूरी तरह से टोटली जानकारी देंगे, ताकि आपको परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटे, और आपका तैयारी जो है वो बढ़िया से हो पाए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।